नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर पे जो बाइबल का सबसे प्यारा और गहरा संदेश देता है। वो है 1 कोरिंथियन चैप्टर 13, चैप्टर ऑफ लव। ये चैप्टर को लव के नाम से जाना जाता है बाइबल में। आजकल के ज़माने में लव का मतलब ही बदल चुका है, पर बाइबल हमें सिखाता है द अगापी लव, जो सेल्फिश नहीं है, सैक्रिफाइस करता है और कभी खत्म नहीं होता है। तो अगर आप भी जानना चाहता है कि असली प्यार कैसा होता है और अपनी लाइफ में यीशु जैसा प्यार करना चाहता है, तो ये मैसेज आपके लिए है। सो हे गाइस, माय नेम इज एंड्रू थॉम एवेंजल्स और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम सीखते हैं परमेश्वर के वचनों को और आज का टॉपिक है लव, द अगापी लव। हम सीखने वाले हैं 1 by 1 करके सीखेंगे। इसको 4 भागों में डिवाइड करके सीखेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हम लोग क्या क्या बात करने वाला है, तो ये 4 चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग सीखेंगे बिना प्रेम का सब कुछ बेकार है। विदाउट लव एवरीथिंग इज यूजलेस। 1 कोरिंथियन चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि बिना प्रेम का हम लोग के पास में कुछ भी हो वो यूजलेस है, विदाउट लव। 1 कोरिंथियन चैप्टर 13 वर्स 1 to 3 में कहता है, I may be able to speak the language of human beings and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a cleansing bell. I may have the gift of inspired preachings. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all love that needed to move mountains, but if I have no love, I'm nothing. I may give away everything I have and even gives up my body to be burned, but if I have no love, this does me no good. यहाँ बाइबल हमें सिखाता है कि भले ही आपके पास में अन्य भाषा ही क्यों ना हो, यानी कि लैंग्वेज ऑफ एंजल्स, और भले आप इंस्पायरिंग प्रीचिंग ही क्यों ना करता हो, और भले ही आप चैरिटी क्यों ना करता हो, लेकिन ये आप बिना प्रेम के करने से व्यर्थ है। ये बाइबल हमें सिखाता है। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग इसका। मतलब आप भले ही कि नहीं चैरिटी क्यों ना करें, आप पूरा आपका प्रॉपर्टी पूरा डोनेट ही क्यों ना कर दे, लेकिन आप बिना लव, बिना प्रेम को करने से ये एक व्यर्थ है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। और भले ही आपके पास में प्रोफेसी करने का ही पावर क्यों ना हो, और या आपके पास अन्य भाषा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास में लव नहीं है, यानी कि प्रेम नहीं है, तो ये व्यर्थ है। हमें परमेश्वर सिखाता है। और आप प्रीचिंग अच्छा ही क्यों ना करता हो, लाइक परमेश्वर के वचनों को आप अच्छा से ही क्यों ना प्रचार करता हो, दूसरों के सामने अच्छा से ही क्यों ना प्रचार करता हो, लेकिन आप प्रेम से नहीं करेगा वो चीज़ जो आप प्रीचिंग कर रहा है और जो आप परमेश्वर के बारे में समझा रहा है, दूसरों को बता रहा है, वो बिना प्रेम के करने से व्यर्थ है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। सो ये 3 वर्ष में हमें सिखाता है कि आपके पास में प्रोफेसी करने का पावर ही क्यों ना हो, और आपके पास में अन्य भाषा ही क्यों ना हो, और या आप खुद को ही सेक्रीफाइस क्यों ना कर दो, और या आप चैरिटी भले ही आप जितना भी चैरिटी करो, लेकिन आप बिना प्रेम के करने से ये व्यर्थ है, यानी कि यूजलेस है, कहता है परमेश्वर। ये कोई भी काम नहीं आएगा, ये चीज ये यूजलेस है, कहता है। प्रेम के बिना कुछ भी करो आप, मतलब कितना ही बड़ा शक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आपके पास में वरदान क्यों ना हो, लेकिन बिना प्रेम का आपके पास में जितना भी हो वो यूजलेस है, कहता है, वो बेकार है, कहता है। दूसरा पार्ट में हमें जानने मिलता है कि प्रेम कैसा होता है, यानी कि व्हाट इज लव लुक्स लाइक। प्रेम कैसा होता है, तो वो हमें देखने मिलता है 1 कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 4 to 7। Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud.
Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up and is fed. Hope and patience never fail. ये वर्सेस हमें सिखाता है कि एक्चुअल लव क्या होता है। लव जो एक पेशेंट है, भले ही आपके साथ में कोई कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो, आप पेशेंट के साथ उसको सहते हैं और पेशेंट के साथ उसको डील करते हैं, वो है लव। और लव जो है एक काइंड है, मतलब एक दयालु। लव जो है दयालु है, आप दूसरों के ऊपर दया करते हो। आपके पास में अगर प्रेम है तो आप दूसरों को समझते हो, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छा से डील करते हो दूसरों के साथ, आप दूसरों के साथ में अच्छा बिहेव करते हो अगर आपके पास में प्यार है। और लव जो है कभी भी गलतियों को नहीं गिनता। अगर आपके पास में प्रेम है, लव है, तो आप उस चीज़ों को इग्नोर करते हो जो आपके साथ गलत करते हो। अगर आप प्रेम करता है कोई भी व्यक्ति से, कोई भी चीज़ से, तो आप उसका गलतियों को नहीं गिनते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ में गलती करेंगे, मतलब आपके साथ में मिसबिहेव करेगा, तो आप उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, उन चीज़ों को आप नहीं गिनते हो कि ये मेरे साथ में गलत किया है, मेरे दोस्त ने ऐसा किया है, ये नहीं गिनते हो। आप उसका जो भी गलतियाँ है उसको माफ़ कर देते हो। तो हमारा एक्चुअल लव जो ये है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि एक्चुअल लव क्या होता है। तो हम लोग के पास में अगर लव है, प्रेम है, तो हम लोग दूसरे के साथ में दया दिखाता है और पेशेंटली डील करता है जो भी इश्यूज आया हो और जो भी प्रॉब्लम्स है। और इस वर्स में कहा है कि लव जो है एक इविल पर्सन के साथ में मतलब खुश नहीं रह सकता है। एक सच्चाई इंसान के साथ में, एक सच्चा इंसान के साथ में खुश रहता है प्रेम। और सच्चा इंसान के साथ में लव जो है, यानी कि प्रेम जो है खुश रहता है, क्योंकि आप दूसरों का भलाई चाहते हो, दूसरों का बुराई नहीं चाहते हो। सो हमें ये वर्ड सिखाता है, हमें एक्चुअल प्रेम क्या होता है सिखाता है हमें। 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 1-7 में हमें सिखाता है कि सच्चाई लव क्या होता है। और प्रेम जो है इल मैनर्ड नहीं है, मतलब कि आपके पास अगर आपके पास में प्रेम है तो आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाता है और वो दूसरे के साथ में आप मिसबिहेव नहीं करता है, आप अच्छा से ट्रीट करता है दूसरों को, दूसरों के साथ में अच्छा से बात करता है। तीसरा पार्ट हमें सिखाता है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लव नेवर्स इन। 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 8-12 हमें सिखाता है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। लव इज इटर्नल, देयर आर इंस्पायर्ड मैसेज बट दे आर टेम्पररी, दे आर गिफ्ट्स ऑफ स्पीकिंग इन स्ट्रेंज टंग्स बट दे विल cease, there is knowledge but it will pass, for our gifts of knowledge and of inspired message are only partial, but when what is perfect comes, then what is partial will disappear. When I was a child, my speech, feelings and thinkings were all those of a child. Now that I am an adult, I have no more use for childish ways. What we see now is like a dim image in a mirror. Then we shall see face to face. What I know now is only partial. Then it will be complete as God's knowledge of me. ये वर्सेस हमें सिखाता है कि लव जो है इटर्नल है, यानी कि प्रेम जो है इटर्नल है। इसमें लिखा है कि भले ही आपके पास में इंस्पायरिंग प्रीचिंग ही क्यों ना हो, या आपके पास में गिफ्ट ऑफ टंग ही क्यों ना हो, और आपके पास में
नॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन ये सब जो है एक दिन सब कुछ चला जाएगा। लेकिन हमारा प्रेम, जो हम लोगों का लव है, यानी कि द अगापी लव इज फॉरएवर। प्रेम जो है हमारे साथ में हर पल रहेगा। ये वर्स हमें सिखाता है कि लव जो है इटर्नल है। आपके पास में प्रोफेसी करने का पावर क्यों ना हो, या आपके पास में गिफ्ट ऑफ टंग से क्यों ना हो, या आप इंस्पायरिंग प्रीचिंग ही क्यों ना करता हो, ये सब एक टेम्पररी है। ये सब एक टेम्पररी है, लेकिन आपका जो आपके अंदर में जो लव है, यानी कि जो आपके अंदर में जो प्रेम है, वो जो है हमेशा रहेगा। यानी कि आपके साथ में हमेशा रहेगा। आपकी मृत्यु के बाद में भी आपके साथ में वो रहेगा। वो चीज़ हमें सिखाता है, और इसको एक सुंदर वे में एक्सप्लेन किया गया है वर्स 11 में। इसमें समझाया गया है कि जब हम बच्चा होता है तब समय को जो हम लोगों का हरकत होता है, हम लोगों का जो सोच विचार होता है, वो अलग होता है जब हम बड़ा हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हमारा जो गिफ्ट ऑफ टंग्स है, इंस्पायरिंग प्रीचिंग्स है और नॉलेज, ये सबको एक टेम्परेरी बताया गया है, पर लव जो है इटर्नल है बताया गया है हम लोगों को इस वर्सेस में। लास्ट पार्ट यानी कि 4 पार्ट में हमें बताया गया है कि प्रेम जो है सबसे बड़ा है। लव इज ग्रेटेस्ट फॉर ऑल, मतलब प्रेम सबसे बड़ा है। वर्स 13 में बताया गया है हमें। वर्स 13 कहता है, Meanwhile, these three remain: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. तो हमें ये वर्स सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, यानी कि लव जो है सबसे बड़ा है। फेथ, होप, लव, इन 3 चीज जो हमेशा रहता है, लेकिन इन 3 चीजों में से सबसे बड़ा है लव। फेथ यानी कि परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास, और होप यानी कि परमेश्वर का प्रोमिसेस पर हम लोगों का आस, यानी उम्मीद, मतलब कि परमेश्वर हम लोगों को देगा करके हम लोग आस बनाए रखता है। और लव यानी कि ये परमेश्वर का नेचर है। दिस इज द नेचर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। लव यानी कि परमेश्वर का नेचर। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। सेंट पॉल हमें बताता है कि इन 3 चीजों में से सबसे बड़ा है प्रेम, यानी कि लव। लव सबसे बड़ा है इन 3 चीजों में से। फेथ, होप, लव, इन 3 चीज में से है सबसे बड़ा है लव। सेंट पॉल हमें सिखाता है। क्यों होने से? क्योंकि फेथ और होप जो है सिर्फ इस दुनिया के लिए है, लेकिन प्रेम जो है, यानी कि प्यार जो है, स्वर्ग तक जाएगा। लव इज नॉट व्हाट वी फील, बट लव इज व्हाट वी बिकम। जब हम यीशु को फॉलो करता है दोस्तों, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक लाइफ गाइडलाइन है जो हमें बताता है कि लव कभी फेल नहीं होता है, और बिना प्रेम, यानी कि बिना लव का सब कुछ बेकार है। इस दुनिया में सब कुछ यूजलेस है, हमें ये चैप्टर सिखाता है। तो दोस्तों, हमें यीशु ने वही अगापी लव दिखाया है, जहाँ माफ़ी है, पेशेंस है और सेक्रीफाइस है। तो हमें भी अपने लाइफ में वही प्रेम दिखाना चाहिए, और हर रिश्ते में वही प्रेम दिखाना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, द अगापी लव। सो है गाइस, माय नेम इज एंड्रू थनवंजन्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों लोगों के साथ। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।